नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सरोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य प्रबंधन जनरल मैनेजमेंट विषय के दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखो, ठीक है। यदि आपको वीडियो और क्वेश्चन पसंद आएंगे, ठीक है, और पढ़ाने का तरीका पसंद आएगा, ठीक है, तो आगे देखना, नहीं तो मत देखना, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने लाया हूं ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों हम इसी श्रृंखला में इस विषय के क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रबंधन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस क्षेत्र में किया गया था? क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग दोस्तों सबसे पहले किस क्षेत्र में किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में दोस्तों सबसे पहले प्रबंधन या मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंधन के 5 घटक होते हैं, यह किस वैज्ञानिक ने कहा था? प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? 5 घटक होते हैं, और ये किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो याद रखना दोस्तों, ये कहा था हेनरी फ्योल ने। किसने कहा था? हेनरी फ्योल ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हेनरी फ्योल ने दोस्तों ये कहा था कि प्रबंधन के 5 घटक होते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये हेनरी फ्योल कौन है दोस्तों, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो हेनरी फ्योल जो थे दोस्तों, ये खान इंजीनियरिंग की थे, खान इंजीनियरिंग, ठीक है, मतलब माइनिंग सब्जेक्ट में दोस्तों इन्होंने क्या किया था? इंजीनियरिंग किया था, ठीक है। और ये इंजीनियर के रूप में कार्य करना इन्होंने प्रारंभ किया था। धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, ये मुख्य कार्यपालक पद पे पहुंच गए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इनकी कंपनी दिवालियापन घोषित हो गई, ठीक। तो इन्होंने इतनी मेहनत की दोस्तों, इतनी मेहनत की कि उसकी जो वित्तीय प्रणाली थी, ठीक है, उसकी वित्तीय पृष्ठभूमि थी दोस्तों, उसको बहुत ज्यादा मजबूत किया, ठीक है। इसलिए दोस्तों याद रखना, हेनरी फ्योल को क्या कहा जाता है? साधारण प्रबंध का जनक भी कहा जाता है। जनरल मैनेजमेंट का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल को कहा जाता है। और उन्हीं ने बोले थे दोस्तों कि प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? 5 घटक होते हैं। वो 5 घटक कौन कौन से दोस्तों, मैं आपको नाम बता देता हूं, ठीक है। प्लानिंग, ठीक है, क्या होता है? पहला नंबर प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? योजना निर्माण। देखिए दोस्तों, इस सब्जेक्ट में आपको बहुत सारे शब्दों को अंग्रेजी के भी समझना होगा, ठीक। प्लानिंग मतलब क्या होता है? योजना का निर्माण करना। इसके बाद दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब दोस्तों संगठन का निर्माण करना, ठीक है। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। तीसरा होता है दोस्तों इसमें आदेश देना, मतलब कमांडिंग, ठीक है, क्या होता है? कमांडिंग, आदेश देना, ठीक है। चौथा होता है दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग। क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? समन्वय करना। और पांचवा होता है दोस्तों कंट्रोलिंग। क्या होता है? कंट्रोलिंग, ठीक है, मतलब क्या होता है? नियंत्रण रखना, ठीक है, या नियंत्रण करना। तो याद रखना दोस्तों, 5 से कौन कौन से घटक हो गए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है? मैंने अभी बताया दोस्तों कि हेनरी फ्योल जो है दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है? साधारण प्रबंध का जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब इनकी कंपनी दिवाली हो गई थी, तो इन्होंने दोस्तों जो इनकी कंपनी थी उसकी जो वित्तीय पृष्ठभूमि थी, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो था दोस्तों, उसको बहुत ज्यादा विकसित किया था, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया था। इसलिए दोस्तों, और किस प्रकार से किया था? बहुत अच्छा मैनेजमेंट करके, ठीक है। इसलिए दोस्तों इनको क्या कहा जाता है? साधारण प्रबंध का जनरल मैनेजमेंट का जनक कहा जाता है हेनरी फ्योल को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए? तो याद रखना दोस्तों, हेनरी फ्योल ने प्रबंध या मैनेजमेंट के कितने सिद्धांत दिए थे? 14 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे? अभी आप सिर्फ इतना याद रख लो कि 14 सिद्धांत हेनरी फ्योल ने प्रबंध के दिए थे। वो 14 सिद्धांत कौन कौन से दोस्तों, उनको हम आगे की क्लास में जब डिटेल में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है? ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप हल्के में मत लेना भैया। जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको समझ में जाएगा कि काश इन क्लास को अच्छे से पढ़े होते, ठीक है। तो वैज्ञानिक प्रबंध, अभी हमने कौन सा प्रबंध देखे थे? साधारण प्रबंध। साधारण प्रबंध का जनक कौन थे? हेनरी फ्योल थे। लेकिन यहाँ पूछा है वैज्ञानिक प्रबंध, मतलब साइंटिफिक, क्या होता है? मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों आपके FW टेलर को। किसको कहा जाता है? FW टेलर को दोस्तों साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक या वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। उसको FW टेलर को। ये FW टेलर जो है दोस्तों, ये मिडवे स्टील कंपनी में काम करते थे। किसमें? मिडवे स्टील वर्क्स कंपनी में दोस्तों क्या थे? मशीन मैन थे। और वही दोस्तों काम करते करते क्या बन गए? ये मुख्य अभियंता बन गए, चीफ इंजीनियर बन गए, ठीक है। तो दोस्तों चीफ इंजीनियर बनने के बाद इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से काम किया। इसलिए दोस्तों इन्हें आधुनिक प्रबंधन के विकास का श्रेय भी जाता है। क्या जाता है? आधुनिक
प्रबंधन के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, FW टेलर को आधुनिक प्रबंधन का श्रेय भी दिया जाता है और इन्हें क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध का जनक भी कहा जाता है। किन्हें? FW टेलर को। ठीक है दोस्तों, यदि आपको लगता है कि क्लास अच्छी है तो नोट्स बनाते चलो, ठीक है, क्वेश्चन आंसर लिखते चलो। ठीक, प्रबंधन की कला के 7 तत्व होते हैं, ये किसने प्रस्तुत किए? ठीक है, प्रबंधन की कला के 7 तत्व निम्न में से किसने प्रस्तुत किए? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, प्रबंधन की कला के 7 तत्व किसने प्रस्तुत किए थे? लूथर गुलिक ने। किसने किए थे? लूथर गुलिक। किसने? लूथर गुलिक। ठीक है, अब लूथर गुलिक कौन थे दोस्तों? तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये। ठीक है, लोक प्रशासन के विशेषज्ञ थे ये। कौन से प्रशासन के? लोक प्रशासन के विशेषज्ञ थे दोस्तों, और साथ में क्या थे? एक सिद्धांतकार थे। क्या थे? सिद्धांतकार थे। ठीक है, ये सब दोस्तों मैंने गूगल क्रोम से छांट के क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ये मटेरियल आपको कहीं मिल जाएगा। ठीक, बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों, इसके बाद ये वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो याद रखना, लूथर गुलिक कौन थे? लूथर गुलिक थे दोस्तों, लोक प्रशासन के विशेषज्ञ थे और एक सिद्धांतकार थे। इन्होंने दोस्तों एक फार्मूला दिया था, पूछा जाता है पोस्ट कॉर्ब का फार्मूला किसने दिया? पोस्ट कॉर्ब, ठीक है, का फार्मूला किसने दिया? पोस्ट, ठीक है, POSTCORB, पोस्ट कॉर्ब का फार्मूला किसने दिया था? तो नाम हो जाएगा लूथर गुलिक। ये पोस्ट कॉर्ब है दोस्तों, ये क्या है? यही इसमें 7 तत्व छपे हुए हैं। ठीक है, तो मैं नाम बता देता हूँ। P से हो जाएगा आपका प्लानिंग मतलब नियोजन, O से हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन, S से हो जाएगा दोस्तों स्लेटिंग, ठीक है, स्लेटिंग, ठीक है, मतलब कार्मिक वर्ग जो काम करने वाले। ठीक है, D से हो जाएगा आपका डायरेक्टिंग मतलब निर्देश देना, CO से हो जाएगा आपका दोस्तों क्या? कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, मतलब समन्वय। ठीक, R से हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग और B से हो जाएगा आपका क्या? बजटिंग, ठीक है, मतलब बजट। तो याद रखना दोस्तों, ये सब है क्या है? प्रबंधन की कला के 7 तत्व किसने दिए थे? तो याद रखना, आपको किसका नाम रखना है? लूथर गुलिक का नाम याद रखना है, और पोस्ट कॉर्ब का फार्मूला उन्होंने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, यह परिभाषा किसकी है? तो याद रखना दोस्तों, प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के 2 पहले हैं, यह परिभाषा किसकी है? रॉबर्ट हिलगर्ट की है। किसकी है? रॉबर्ट हिलगर्ट की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रबंधन का हृदय निम्न में से किस कार्य को कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, प्रबंधन का हृदय कहा जाता है अभिप्रेरणा को। किसको कहा जाता है प्रबंधन का हृदय? अभिप्रेरणा को कहा जाता है। और किसी भी संगठन का जो मस्तिष्क होता है दोस्तों, किसी भी संगठन का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है प्रबंधन को। ठीक है, और प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अन्य लोगों से कार्य करा लेने की कला को क्या कहा जाता है? तो ये है दोस्तों प्रबंध है, मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंधन या मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रबंध के उद्देश्य कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, प्रबंध के मेन रूप से 3 उद्देश्य हैं। ठीक है, संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। ठीक है, तो याद रखना, संगठनात्मक, सामाजिक और व्यक्तिगत तीनों उद्देश्य किसके हैं? प्रबंध के हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रबंध की प्रकृति क्या हो सकती है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, प्रबंध की प्रकृति उपरोक्त सभी हो सकती है, मतलब ये विज्ञान भी हो सकता है, कला भी हो सकता है और एक पैसा भी हो सकता है। पैसा मतलब क्या होता है दोस्तों? पैसा मतलब होता है व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय या धंधा। ठीक, पैसा मतलब वो मनी वाला नहीं। ठीक है, चलिए, तो प्रबंध की प्रकृति क्या हो सकती है? उपरोक्त तीनों हो सकती है। प्रबंध को कितने स्तरीय क्रिया माना गया है? तो याद रखना दोस्तों, प्रबंध को 3 स्तरीय प्रक्रिया माना गया है। वो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? देखिए, सबसे ऊपर हो जाएगा उच्च, फिर इसके बाद मध्यम, ठीक है, उसके बाद निम्न। ठीक है, 3 स्तरीय प्रक्रिया माना गया है किसको? प्रबंध को, मैनेजमेंट को। तो दोस्तों ये थी क्लास। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और दोस्तों क्लास पसंद आई होगी तो ईमानदारी से लाइक करना। ठीक है, और चैनल में नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कल इसी टाइम पे मिलेंगे दोस्तों फिर प्रबंधन के कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और दोस्तों आपको कम से कम मैं प्रबंधन के 1000 से ज़्यादा MCQ करवाऊंगा। ठीक है, कितने? 1000 से। ठीक है, आज दोस्तों हमने 12 लेके आया हूँ, इसके पहले भी मैंने 2 क्लास में लाया हूँ, बीच में थोड़ी क्लास लाया लेकिन स्टूडेंट ने उसको पसंद नहीं किया। ठीक, इसलिए दोस्तों अब हमारी क्लास कैसी रहेगी? MCQ फॉर्मेट में ही रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों आपके रिस्पांस के ऊपर ही सब कुछ है। यदि आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक, मैं मेहनत करता हूं दोस्तों। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आंसर मैं खुद लिखता हूं। ठीक है, मेरे पास कोई टाइप राइटर नहीं है। ठीक, खुद लिखता हूं, इसका वीडियो बनाता हूं, रिकॉर्डिंग करता हूं दोस्तों, फिर आपको प्रोवाइड कराता हूं। ठीक, अगर दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है, ठीक है, कि आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।